नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम दैनिक बोलचाल एवं कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। 10 शब्दों को लेकर। ये शब्द हैं अनदेखा, अनपढ़, अनबन, अनभिज्ञ, अनमना, अनमोल, अनर्थ। पहला शब्द है अनदेखा। अनदेखा का अर्थ जाहिर सी बात है, जिस चीज़ को आपने ना देखा हो। दोस्तों, जिस चीज़ को आपने ना देखा हो उसे अनदेखा कहते हैं, जिसका शुद्ध हिंदी अर्थ है अदृश्य, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, अदृश्य। और इसका अंग्रेजी शब्द है अनसीन। अनसीन या इनविजिबल। जिसे एक बार फिर से सुनिए। अनदेखा का शुद्ध हिंदी अर्थ है अदृश्य, जिसे अंग्रेजी में हम अनसीन और इनविजिबल कहते हैं। शब्दों की श्रृंखला में दूसरा शब्द है दोस्तों अनपढ़। अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो, और उसका शुद्ध हिंदी अर्थ है अशिक्षित। शुद्ध हिंदी अर्थ है दोस्तों अशिक्षित, और जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं अनएजुकेटेड या इलिटरेट। अनएजुकेटेड या इलिटरेट। आइए दोस्तों, इसी श्रृंखला में तीसरा शब्द देखते हैं अनबन। अनबन लगभग आप कहते हुए सुनते हैं लोगों से कि हमारी उनसे अनबन हो गई है। अनबन का अर्थ होता है बात नहीं बनना, एक दूसरे से बात नहीं बनना, अर्थात झगड़ा शुरू हो जाना, झगड़ा, जिसका शुद्ध हिंदी अर्थ है झगड़ा, और जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं क्वेरल। क्वेरल या डिस्प्यूट। क्वेरल या डिस्प्यूट। और अगला शब्द है दोस्तों अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब जिस चीज़ की जानकारी हमें ना हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं, और इसका शुद्ध हिंदी अर्थ है अज्ञान या जानकारी ना होना। अज्ञान या जानकारी ना होना, और जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं अनअवेयर या इग्नोरेंट। अनअवेयर या इग्नोरेंट। इसके बाद है दोस्तों अनमना। इसके बाद है दोस्तों अनमना। अनमना आप देखते होंगे, कोई कोई व्यक्ति कभी कभी बहुत ही निराश दिखते हैं, बहुत अनमना दिखते हैं, दुखी दिखते हैं, तो उसे हम अनमना कहते हैं। और अनमना का शुद्ध हिंदी अर्थ है निराश होना, और जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे डिजेक्टेड। डिजेक्टेड। एक बार नेक्स्ट शब्द है, अगला शब्द है दोस्तों अनमोल। अनमोल का हिंदी अर्थ है कीमती, जो बहुत कीमती हो, जिसे अनमोल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रीसियस। जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रीसियस। अगला शब्द है दोस्तों अनर्थ। अनर्थ, वैसे तो अनर्थ का मीनिंग होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, लेकिन दैनिक बोलचाल में लोग बोलते हैं कि भाई ये काम अच्छे से कर लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं तो अनर्थ, अनर्थ मतलब बहुत ही बेकार हो जाएगा। तो ये तो बोलचाल का शब्द है, लेकिन अनर्थ का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, और जिसे अंग्रेजी में हम मीनिंगलेस कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन शब्दों को समझ गए होंगे। अगला शब्द लेकर के हम फिर प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद। आज के 10 शब्दों के श्रृंखला में दोस्तों 8वां शब्द है अनवरत। अनवरत कोई भी कार्य लगातार अगर हम करते हैं तो उसे अनवरत कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी इंसान लगातार पूजा पाठ करता हो, मोहन अनवरत रूप से पूजा पाठ करता है, तो उसे लगातार बोलते हैं। लगातार कभी भी किसी भी दिन पूजा ना होना इस तरीके से नहीं होता। क्रम से कार्य होना, जिसे हम बोलते हैं क्रम से कार्य होना, और जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं दोस्तों कंटिन्यूअस। जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कंटिन्यूअस। अब शब्दों की श्रृंखला में 9वां शब्द है अनशन। अनशन शब्द बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही लोगों में बोलचाल की भाषा में आते हैं। अनशन
कंपनी में आपने सुना होगा अनशन पे कर्मचारी लोग बैठ जाते हैं। आपने सुना होगा किसी भी पार्टी के लोग, अपनी विरोधी पक्ष के लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ जाते हैं। भूख हड़ताल करना, हंगर स्ट्राइक, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं हंगर स्ट्राइक। और अपनी बात मनवाने के लिए उपवास भी करते हैं लोग, जिसे हम फास्टिंग कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फास्टिंग। अगला और अंतिम शब्द है दोस्तों अनश्वर। ये भी बहुत ही प्रचलित शब्द है दोस्तों। अनश्वर शाश्वत, कोई भी चीज़ जो शाश्वत है उसे अनश्वर कहते हैं। जैसे में आत्मा के विषय में आपने सुना होगा, आत्मा अजर अमर और अनश्वर है। आत्मा अजर अमर और अनश्वर है। इसका इंग्लिश जो अर्थ होगा, अंग्रेजी अर्थ होगा, वो है इटर्नल। क्या शब्द है? एक बार फिर से सुने दोस्तों। अनश्वर, अनश्वर का शुद्ध हिंदी शब्द है शाश्वत, और जिसे हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। और इसका अंग्रेजी शब्द है इटर्नल। अंग्रेजी शब्द क्या है? इटर्नल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे 10 शब्दों की श्रृंखला को अच्छे से समझ गए होंगे, और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। कुछ न कुछ आपको रोज़ाना हिंदी सीखने को अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।